अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कहा था ना मैंने तुमसे कि मेरे काम के बीच में अपनी पर्सनल दुश्मनी मत लेकर आना। मैंने कहा था ना तुमसे कि अगर मेरे मोहन को एक खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ कहा था ना मम्मा, मम्मा मैं ऐसा नहीं, जाने दो। अबे क्या कर रही थी तू, क्या कर रही थी तू? मोहन को होश आ रहा था, अगर गलती से भी वो हमें देख लेता ना तो वो घूम घूम के मामा की कुटाई करने की बजाय हम दोनों की धुलाई कर देता। आई वो समझ में? ओए साले साहब, देख मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज खोलना मुझे। देख अगर मैं खुद खुल गया ना तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। खोल। राधा! मोहन, तुम्हारी ये हालत सिर्फ और सिर्फ राधा के वजह से हुई है, लेकिन फिर भी तुम्हारे सर से राधा का भूत उतरा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब रही सही 5 दिन की जिंदगी बची है ना उस राधा की। अब अगले 5 दिनों को मैं मौत से भी बदतर बना दूंगी उसके लिए। वो हालत करूंगी कि राधा तुम्हारा नाम तक भूल जाएगी। मोहन, शेखर भैया मोहन जी का है। शेखर भैया आप चुप क्यों है? बोलिए ना मोहन जी का है। मोहन जी वापस आए कि नहीं? हमारा ना मन बहुत घबरा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है मोहन जी ठीक नहीं है। आप बता दीजिए ना कि मोहन जी कहाँ है, वो वापस आएंगे नहीं? जवाब तो दीजिए, चुप क्यों है आप? जवाब होगा तभी तो दे पाऊंगा ना राधा। मोहन का कुछ पता नहीं चल रहा है। फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स लेने के बाद वो कहाँ गया किसी को कोई आइडिया नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। नहीं शेखर भैया, ये उसी ने किया है जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है। दामिनी जी देखा किस तरह वो राधा के लिए फटफड़ा रहा है। हाँ अरे पर तुझे क्या हुआ बिटिया, क्यों रो रही है? यही सोच रही हूँ मम्मा कि उस राधा में ऐसा क्या है कि मोहन इस हालत में भी उसे कोई याद कर रहा है। मम्मा मैंने ना अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी मोहन के आगे पीछे घूमते हुए, इतना प्यार किया उससे, लेकिन फिर भी राधा पर ही अटका हुआ है। मम्मा बिटिया, बिटिया शांत हो जा, शांत हो जा बिटिया, शांत हो जा। ये जो सारा खेल है ना सिर्फ और सिर्फ समय का खेल है, बल्कि अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारा समय बदल रहा है बिटिया। एक बार टाइफॉइड चुड़ैल को 5 दिन के बाद फांसी की सजा हो जाएगी ना, फिर ये मोहन फिर से अकेला हो जाएगा और तब उसे फिर से सहारे की जरूरत पड़ेगी। उसके पास
तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होगा। तो देखा, मोहन सिर्फ और सिर्फ तेरा होगा। और तू इसकी। ये बात समझ में? ये राधा तुमसे बहुत प्यार करती है ना मोहन। अगले 5 दिनों में तुमसे प्यार करने की ऐसी सजा दिलवाऊंगी मुझसे कि वो प्यार के नाम से भी कांप उठेगी। हाँ धामनी, डोंट वरी, तुम्हारी सौतन का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। पर उससे पहले तुम्हारा सामान पहुंचाने मैं खुद आ रही हूँ। और वैसे भी राधा को टॉर्चर होते, उसे तकलीफ में देखने का चांस मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। उसकी तड़पती आवाज सुनकर ही तो चैन मिलता है मुझे। हाँ, अभी तो उससे मिलने उसका लॉयर आया। वो उसका लॉयर नहीं है, उसका लक्ष्मण है, उसका देवर है वो। ध्यान रखना कि ये दोनों आपस में ज्यादा बात ना कर पाए। वो राधा जैसी दिखती है ना, वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो पिद्दी सी लड़की ना आधी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। इसलिए बाहर के लोगों से वो जितना दूर रहे उतना अच्छा। अच्छा, मैं भी तो देखूं ये राधा है कौन। ये सब कुछ दामिनी जी ने किया है। आप बस किसी तरह से हमें यहाँ से बाहर निकालने की व्यवस्था करिए। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाएंगे पर मोहन जी को कहीं से भी ढूंढ के ले आए तो हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। शेखर भी हम अब तो तेरी अर्थी निकलेगी यहाँ से। मिलने का वक्त खत्म। चल। What the hell is going on here? This is illegal. आप राधा के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। मेरा जेल, मेरा कानून। ये लीगल और इलीगल की बातें ना आप कोर्ट में करिए, यहाँ नहीं। अब आपका भी ना यहाँ कोई काम नहीं है। आप जाइए, जाके आराम कीजिए। और हाँ, याद से 5 दिन के बाद इसकी डेड बॉडी कलेक्ट करने जरूर आ जाना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।